अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त ज़ुबैर एक बार फिर हाजिर है आप लोगों के साथ। लेकिन आज हमारे साथ बचपन की सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं। आज मैं मौजूद हूँ अपने नर्सरी के साथी जनाब मुज़फ़्फ़र अली बेग साहब और एक और साथी सैयद ज़िया हैदर नकवी साहब। हम लोग नर्सरी से और एक साथ थे। नर्सरी हमने किस सन में करी हमें मुझे तो खुद याद नहीं, शायद 1971-72 की बात। कहते हुए भी शर्म आती है, इससे उम्र का पता चल जाएगा। बहरहाल हम लोगों के जो बहुत अच्छे दिन गुजरे हैं वो स्कूल के दिन थे, जामिया मिडिल स्कूल से लेके जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक। और वैसे तो बहुत सारी यादें हैं और यादें अनलिमिटेड होती हैं, ये तो हम सब जानते हैं। तो शेयर करते हैं अपनी कुछ पुरानी यादें और अपने दोस्तों से पूछते हैं कि हमारी मुश्तरका यादें क्या थी जिसमें हमें बड़ा मज़ा आया करता था। मैं सबको अब तारुफ करवाता हूँ। ये कैमरा मैंने ऐसे कर दिया और अब आपकी स्क्रीन पे सबसे पीछे जो बैठे हैं मुज़फ़्फ़र अली बेग साहब हैं और मेरे राइट में ज़िया हैदर साहब हैं। अब ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गाड़ी चल रही है, कोई प्लानिंग नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट। कौन सा किस्सा इसमें शुरू करा जाए? कौन सी याद? नहीं, वो जो पहले बात हो रही थी शेर व शायरी की। अरे क़यामुद्दीन का किस्सा रज़ी अहमद कमाल साहब ने हमसे कहा कि आप सब लोगों को एक एक शायर दिया जाता है और आपको उसके शेर याद करने हैं, थोड़ी तहकीक करनी है, थोड़ा समझना है, वो करना है। तो हम सबको एक एक शायर जो है वो हमारे लिए अलॉट हो गया। तो मेरे हिस्से में मीर आए थे, मुज़फ़्फ़र मुझे इकबाल मिले थे और मेरे हिस्से में जनाब हजरत मोहनी साहब आए थे। और मज़े की बात यह है इसमें 3 लोग हैं, एक ब्लाइंड खेलते हैं, एक शख्स का और जिक्र करते हैं, उसके बगैर ये किस्सा नामुमकिन है। हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त था, बल्कि था कि अब भी है, वो जिंदा है वो उसका नाम है क़यामुद्दीन। अब तो शादीशुदा भी है माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, कुंवर साहब की शादी हो गई, बाइज्जत भी है। तो उनके हिस्से में एक शायर आए और वो थे उनको बल्कि जिसे कहते हैं ज़बरदस्ती रज़ी कमाल साहब हमारे बहुत अच्छे उस्तादों में थे। उन्होंने हुक्म दिया कि भाई क़यामुद्दीन तुम्हें फ़ानी बदायूनी के शेर याद करने हैं। फ़ानी बदायूनी के शेर याद करने हैं। तो बहरहाल उसके लिए हमको कितना 10 दिन दिए थे, 2 हफ्तों का वक्त शायद दिया था। कि अब उस आलम ये था कि सुबह शाम अम्मा सादा लेने भेज रही हैं तो पर्ची पे लिख के शेर याद हो रहे हैं, बटला हाउस में घूम रहे हैं, स्कूल में बैठे हैं तो शेर याद हो रहे हैं। तो बहरहाल वो कौन सा वो दिन आया जब उस दिन फाइनली। और अच्छा क़यामुद्दीन भी लगे हुए थे। वो उनकी एक मकसूद आदत थी कि वो बुलेट थी उनके पास, तो चाबी कैसे चाबी घुमाते थे ऐसे। और ये उस जमाने में बाल भी थे खूब सारे, तो जब हम लोगों को अपने बालों का होश भी नहीं होता था तो वो अपने सही करते रहते क़यामुद्दीन। तो एक खास बात और थी उनकी बुलेट की, अगर कार जा रही है 60 की स्पीड से और बुलेट भी 60 की स्पीड से तो बुलेट पहले पहुंच जाएगी डेस्टिनेशन पे। एक खास बात थी। तो क्लास में सब लोग बैठ गए और रज़ी कमाल साहब क्लास ले रहे थे। उन्होंने पूछना शुरू किया। हमारे साथ लड़कियां भी पढ़ती थी, सीधी सादी लड़कियां। बहरहाल उन लोगों ने भी तमीज़ से उठ के और शेर सुनाने शुरू कर दिए। मेरी बारी आई, मैंने भी काफ़ी शेर याद किए थे। तो एक शेर तो हज़रत मोहनी का बहुत मशहूर हुआ, उस ज़माने में आम भी था। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। और ज़िया साहब आपने कौन सा सुनाया? हाँ, मेरा मीर का शेर था। बड़ी मुश्किल से मुझे भी एक शेर याद हुआ था और मैंने उनसे कहा कि यूं ही आंखों में आ गए आंसू, जाइए आप कोई बात। वाह क्या बात। मुज़फ़्फ़र मैंने तो पूरा शिकवा याद किया था। शिकवे के बहुत सारे अशार सुनाए थे और एक वो जो सबसे मशहूर शेर है जो सब जानते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना, वो भी सुनाया था। अब आती है क़यामुद्दीन की। क़यामुद्दीन का किस्सा कौन सुनाएगा? तुम ही सुनाओ यार। देखो बहुत सारे गुनाह मेरे सर मढ़ दिए गए, मुझे ही बदनाम कर दिया जाए। लेकिन मुझे आज भी, मैं इसलिए कह रहा था कि मुझे आज भी उसका वो अंदाज, एक तो क़यामुद्दीन और शेर,
ये एक ऐसा है तजाद था, दो मुतजाद चीजें हैं। हाँ, वो चीजों को मिलाना रज़ी कमाल साहब का डर उसके बगैर ही मुमकिन नहीं था। हाँ। और क़यामुद्दीन और शेर याद कर ले तो उसने बेचारे ने याद किया था। ऐसा है कि फानी जैसे जमीन को लाके आसमान को लाके जमीन पे रख दिया। एग्जैक्टली। तो जब शम्मा महफिल तो उस जमाने में नहीं थी, तो जब हुक्म हुआ डंडे महफिल पहुंचे, डंडे चढ़िए महफिल, क़यामुद्दीन शेर खड़े हो जाओ, शेर सुनाओ। अब क़यामुद्दीन अपने मखसूस अंदाज में खड़े हुए, थोड़े से सीधे नहीं हुए, वो उनके थोड़ा खम होता था, वो खम खड़े लिया, उन्होंने सर पे ऐसे करके हाथ फेरा और कहा, जानी हम तो जीते जी वो मैयत है। बस इतना हुआ था, उधर से आवाज़ आई, बदतमीज। फानी की जगह उन्होंने जानी कर दिया। बेचारे ने वो एक शेर याद किया और उसको भी फानी की जगह जानी। लेकिन शेर के साथ ये नाइंसाफी होगी अगर पूरा शेर ना सुनाया जाए। बेग साहब सुना दिए, आप ही सुनाइए, आप बैठे करीब। फानी हम तो जीते जी वो मैयत हैं बेगोरो कफन, गुर्बत जिसको रास ना आई और वतन भी छूट गया। और ये मजे की बात ये है कि आज हम तीनों के लिए यही शेर है। एक्चुअली सही है, लिटरली सही है। देखिए, मैं गुर्बत जिसको रास ना आई, दुबई में घूम रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं और वतन भी छूट गए हैं। ये है, इनके पैरों में ऐसे भंवर डाल दिए गए हैं कि बीवी बच्चे कहीं होते हैं, इनका घर कहीं होता है और ये कहीं होते हैं। तो अभी रात ही ये कहीं और से लौटे हैं, कहीं और का इरादा है, उससे पहले कहीं और थे। सिक्योरिटी रीजन की वजह से लोकेशन डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे एक बहुत ही अच्छे दुश्मन हैं, क्योंकि दुश्मन ज्यादा बेहतर होते हैं, दोस्त जो है दोस्त धोखा देते हैं। अजद मजीद ज़हूरी नाम है। अच्छे दुश्मन है। हाँ, क्योंकि दुश्मन जो है वो दुश्मनी जो है, सगे दुश्मन है। हाँ, दुश्मनी बड़ी ईमानदारी से निभाता है वो। और अरे यार, उसका चलो लगे हाथ तो उसका भी एक किस्सा हो जाए, वरना वो वहां बैठा कुड़ रहा होगा, वो अभी तुमसे कह रहा था कि तुम फौरन वापस आ जाओ, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। जामिया का नाम हो और अजद उसमें ना हो, हमारे स्कूल के किस्सों में ऐसा हो नहीं सकता। याद है मुजफ्फर, वो अब मैंने लाइट जला ली, कुछ आया, मुंह साफ है मेरा। मुंह आपका साफ है। उन्होंने एक बार क्या हुआ था कि नहीं एक काम करते हैं, हाँ। इस वाले वीडियो को यहीं बंद कर, यहाँ बंद करते हैं। ओके, बहुत बड़ा हो जाएगा और इसके लोगों को तशवीश रहेगी। ओके, क्या है तो अगली किस्त हम लेके आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम शाम तक आपके पास फिर आते हैं। और हम लोग उसमें अजद मजीद ज़हूरी साहब का एक किस्सा लेके आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। और हमें राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड क्या कहते हैं उसे? अंग्रेजी में कहते हैं बंद कर, अंग्रेजी में कहते हैं बंद।